भगवान बना बोझ। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहते थे सुरेश और उनकी पत्नी सरिता। उम्र हो चली थी। सुरेश जी की आंखें कमजोर हो गई थी। सरिता जी की हाथ पैर में बहुत दर्द रहता था। उनके 3 बेटे थे, तीनों शहर में बस चुके थे। सबसे बड़ा बेटा मनोज रायपुर में नौकरी करता था। जब पिता की आंखों का इलाज करना पड़ा तो सरिता जी ने मनोज को फोन किया और जवाब मिला, पापा को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इतना खर्चा नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद बड़े बेटे ने अपने माँ बाप को अपने साथ रहने के लिए रायपुर बुला लिया। सुरेश जी को लगा अब बुढ़ापा चैन से कटेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं एक जेल बन जाएगा। मनोज की पत्नी रूपाली हर वक्त ताने देती, आप लोगों की कौन सी जरूरत थी यहाँ आने की, गांव में ही रहते तो अच्छा होता। सुरेश जी को हर दिन पुराने अखबार देने पड़ते। सरिता जी को रोज झाड़ू पोछा करना पड़ता। वह भी इस उम्र में, कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन सुरेश जी की आंखों में बहुत जलन होने लगा। उन्होंने बहू से कहा, बेटी जरा अस्पताल ले चलोगे क्या? तो जवाब मिला, यहाँ कोई आपका नौकर नहीं है, अपने बेटे को कहिए। एक दिन छोटे बेटे रवि ने फोन किया और कहा, पापा आप लोग मेरे पास आ जाओ, यहाँ थोड़ी जगह है, लेकिन दिन में बहुत जगह है। सुरेश जी खुशी से अपने छोटे बेटे के पास चले गए, लेकिन वहां भी हर कुछ अलग नहीं था। रवि की पत्नी उसे किचन में घुसने नहीं देती थी। खाने में रूखी सूखी रोटी, नमक, कभी दाल भी नहीं देती थी। एक दिन सरिता जी की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रवि को नींद से उठाया गया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, रात को चैन से सोने नहीं देते, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता जी का शरीर बहुत ठंडा पड़ चुका था। शव को शमशान तक ले जाने में भी बहुत बहस हुई। किराया कौन देगा, दाह संस्कार में खर्चा कौन करेगा? सुरेश जी सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे अंदर सब सूख गया हो। 2 हफ्ते बाद सुरेश जी वापस अपने गांव चले गए, टूटे हुए, अकेले, लेकिन पहले से ज्यादा शांत। एक शाम मंदिर के बाहर बैठे थे कि गांव का एक युवक उनके पास आया। बाबा, आप हमारे स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाइए, आपका अनुभव ही हमारी दौलत है। अब सुरेश जी हर शाम गांव में बच्चों को जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कैसे बेटा, जब तक छोटा होता है माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन बड़े होते ही वही भगवान बोझ बन जाता है। अगर यह कहानी पढ़कर आपकी आंखें भर आई हो तो कमेंट जरूर करना।